हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान हब में। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे जो हर मार्केट कंडीशन में वर्क करता है। डेफिनेटली आप लोग बहुत सारे मेथड ट्राई किए होंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, लेकिन हर मेथड से अलग अलग स्टॉक निकलते हैं। फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस स्टॉक में आखिर ट्रेड करें। सच्चाई यही है, जो स्टॉक हम लोग बाई करते हैं वो चलती नहीं है, और जिसे हम लोग बाई नहीं कर पाते हैं वो नेक्स्ट डे 15-20% ऊपर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों सबके साथ होती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पास टॉप के 20-30 ऐसे स्टॉक के वॉच लिस्ट होंगे जिसको आप यूज करके अपने स्विंग या इंटरडे ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, नहीं तो स्टॉक सिलेक्शन सही से नहीं कर पाएंगे। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, उसे मैं पहले ही बता देता हूं। तो पहला सवाल होगा कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कितने दिनों तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो जवाब है कि 1 वीक से 4 वीक तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है रिटर्न आप कितने लेंगे। तो 5 से 20% तक आप रिटर्न ले सकते हैं। देखिए, अगर इंट्राडे में करते हैं तो 1:1 या 1:2 पे वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा मिलता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है। तो कम से कम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1:3 तो इजीली ले सकते हैं। अब एक सवाल आपका और आएगा कि इसका सक्सेस रेट कितना है। तो जवाब है 70% से 80% तक सक्सेस रेट होता है, कभी कभी 90% भी हो सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके आधार पर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे अपने स्क्रीनर के सहायता से। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा हमारा स्टॉक्स का प्राइस। तो हमें मिनिमम 100 रुपीज का ही स्टॉक चूज करना है ट्रेडिंग के लिए। 100 रुपीज से नीचे का स्टॉक हमें किसी भी सूरत में नहीं चूज करना है, क्योंकि वो फिर पेनी स्टॉक कहलाएगा। पेनी स्टॉक देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 5-10 रुपए का स्टॉक, 5 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का हो गया तो पैसा तुरंत डबल हो जाएगा, और इस लालच में आकर रिटेल निवेशक अपना काफी नुकसान कर बैठते हैं। पेनी स्टॉक लेने पर 90% केस में नुकसान ही होता है। इसमें छोटे निवेशक इसके जाल में फंस जाते हैं और काफी नुकसान कर बैठते हैं। इससे दूर ही रहना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक ही ट्रेड करना है जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो। कहने का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा हो। हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक से भी दूर रहना है। हालांकि इसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी प्राइस का स्टॉक ऊपर सर्किट लगा रहा है और हमारे बाई करने के बाद वो लगातार नीचे जाने लगता है, वैसे कंडीशन में हमें निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे, आप लोग अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक से भी दूरी बना के रखें। अब हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिसमें FII DII इन्वॉल्व हो। अब हम ऐसे स्टॉक कैसे पहचानेंगे। तो वैसे स्टॉक को हम लोग वॉल्यूम से पहचानेंगे। जिस स्टॉक में वॉल्यूम हाई होता है वैसे स्टॉक में इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अब स्टॉक में वॉल्यूम हाई कब होगा, जब कोई इंस्टीट्यूशन FII DII बड़े बड़े ऑर्डर पंच करते हैं, तब वॉल्यूम हाई होता है। छोटे छोटे बायर से वॉल्यूम हाई नहीं होता है। तो हम लोग जब स्क्रीनर बनाएंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। अब लास्ट क्राइटेरिया हमारा ये होगा, हमें वैसे स्टॉक खोजने हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म किए हो। मान लीजिए निफ्टी अगर 5% मूव दिया है तो हमें वैसे स्टॉक खोजने हैं जो कम से कम 10% मूव दिया हो, क्योंकि निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स होता है। अगर निफ्टी 5% या 10% मूव करता है तो ऐसे भी स्टॉक हैं जो 20 से 30% भी मूव दे देते हैं। तो हम लोग वैसे ही स्टॉक खोजेंगे। तो अब ये सब क्राइटेरिया को फिल करके हम लोग एक स्क्रीनर बनाएंगे, और जरूरत पड़ने पर समय समय पर हम लोग उसका उपयोग करके स्टॉक फाइंड करेंगे। और ये स्क्रीनर हम लोग सिर्फ एक बार बनाएंगे और फिर उसे सेव कर लेंगे और लाइफ टाइम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं। तो सिंपली गूगल क्रोम में हम लोग जाएंगे और टाइप करेंगे टिकट ऐप। आप देख रहे हैं ये टिकट ऐप है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये टिकट ऐप का वेबसाइट है, और इसमें जाने के बाद हम लोग मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद यहाँ स्टॉक स्क्रीनर है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्क्रीनिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे।
हैं, इसको हम लोग फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये करीबन 5000 से ऊपर स्टॉक्स हैं। ये सब हमारे पास हैं जो इसे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप हमारा 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। कम से कम 1000 करोड़। तो यहाँ हम लोग टाइप करेंगे 1000 और ये जो आइकन देख रहे हैं आप, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। मिनिमम 1000 करोड़ है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो बढ़िया है। फिर हम लोग स्टॉक का प्राइस कम से कम 100 रुपीज़ का रखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये, यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग प्राइस है इसे, यहाँ पर हम लोग 100 रुपीज़ टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे। मिनिमम 100 रुपीज़ होना चाहिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग वॉल्यूम को फ़िल्टर करेंगे, तो इसके लिए हमें ये देख रहे हैं आप ऐड फ़िल्टर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ऊपर प्राइस एंड वॉल्यूम पर जाएँगे, फिर डेली वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डन कर देंगे। अब डेली वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद हमें वॉल्यूम कितना चाहिए? मिनिमम 2 लाख। यहाँ डेली वैल्यू में हम लोग मिनिमम 2 लाख वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ हम लोग 2 लाख टाइप करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। फिर से हम लोग ऐड फ़िल्टर में जाएँगे और यहाँ परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ डन करेंगे। तो यहाँ हम लोग 5% मिनिमम और मैक्सिमम 50% और यहाँ हम लोग सेव कर लेंगे। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 50%। नहीं, 52 वीक हाई से दूर होना चाहिए। फिर से हमें ऐड फ़िल्टर में जाना है। 1 मंथ रिटर्न बीएस निफ्टी पर, ये जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। हमें ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। निफ्टी अगर 10% परफॉर्म किया है तो स्टॉक को कम से कम 15 से 20% मूव करना चाहिए, तो वैसा स्टॉक बढ़िया स्टॉक कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर सेव आप लोग को जरूर से करना है। याद रखें, आपने अगर लॉगिन नहीं किया है तो ये सेव नहीं होगा। लॉगिन करके ही स्क्रीनर बनाएं और इसे सेव कर लें। सेव करने पर मैं यहाँ पे अमित नाम से सेव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे पास 5000 स्टॉक में सिर्फ 20 स्टॉक ही ऐसा फ़िल्टर होकर आया है। अब यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ ऊपर ऑल स्क्रीनर में जाएँगे। यहाँ सेव जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऑल स्क्रीनर में सेव में जाएँगे और यहाँ आप देख रहे हैं ये सेव के कॉलम में हमारा अमित नाम से जो हमने स्क्रीनर बनाया है, ये आ गया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं ये 20 स्टॉक्स ये 20 स्टॉक हमें फ़िल्टर करके मिला। अब इसके बाद हम लोग, अब यहाँ स्टॉक यूनिवर्स है, इस पर जाकर आप लोग चाहें तो निफ्टी 50 में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही स्टॉक मिला निफ्टी 50 में, एनटीपीसी। आप देख रहे हैं निफ्टी 100 है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 स्टॉक मिला। आप निफ्टी मिड कैप में भी देख रहे हैं, आप निफ्टी 500 में देख रहे हैं, 12 स्टॉक इसमें आया। और इसमें सिंपल सबसे बढ़िया मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके पास जो टोटल 5000 स्टॉक्स थे, उसको फ़िल्टर करके ये 20 स्टॉक्स मिले हैं। आप इसमें सिंपली जाइए और यहाँ परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई पर एक बार क्लिक करिए और फिर से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये एरो जो है, ये एरो जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं 5% 52 वीक हाई के 5% दूर है। वैसे ही इसके नीचे फिर और आप सारे स्टॉक को बारी-बारी से टॉप 10 स्टॉक्स को आप डाल करके वॉच लिस्ट में आप बारी-बारी से देख सकते हैं। ये सब हाई मोमेंटम वाले स्टॉक सब हैं। ये फ़िल्टर करके 5000 स्टॉक में सोचिए 20 स्टॉक्स मिले हैं, तो कुछ बात तो है इस स्टॉक में।
इसमें हम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई और ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलने की चांस है। ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये ऊपर की तरफ, इस पर एक बार सिंपली क्लिक करेंगे और ये जो एरो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये देखिए कि आपका 52 वीक हाई के ये 5% दूर है। वैसे ही धीरे-धीरे और नीचे उससे ज़्यादा दूरी वाले स्टॉक सब हैं। आप इस सारे स्टॉक्स में से आप देख रहे हैं ये 5000 स्टॉक्स में ये 20 स्टॉक्स ही फ़िल्टर होकर के आया है। आप चाहे तो ये टॉप 10 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख करके इसे देख सकते हैं। ये हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसे एक स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में डाल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ 1 डे का कैंडल है। सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टॉक राइजिंग होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ये 1 डे का कैंडल है और 1 डे का टाइम फ्रेम है और एक-एक कैंडल 1 डे का है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों से ये लगातार मोमेंटम में है। फिर हम लोग दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। आप देखिए ये स्टॉक ये भी राइजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब रह गई भाई बात इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए तो बारी-बारी से आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा लें और किसी भी दिन संडे या किसी भी फुर्सत के समय में आप इसे बारी-बारी से सब स्टॉक को देख सकते हैं। वीकेंड में आप इस पर समय दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको हमेशा इसे आना है और सीधा अपने नाम का जो स्कैनर आपने बनाया है, इसे स्कैन करना है और फ़िल्टर कर देना है। उस दिन के मोमेंटम के हिसाब से वो खुद से फ़िल्टर करके जो भी स्टॉक 20, 22, 25 स्टॉक आएँगे, 10 स्टॉक आएँगे, वो आपके सामने लाके रख देगा। आप सिंपल उस स्टॉक को चार्ट में लगा कर के देखें और मोमेंटम वाले स्टॉक में आप लोग ट्रेड करें। एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टॉक में कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर ऐसे स्टॉक में आप लोग शॉर्ट सेल करेंगे, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो भाई मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट सेल बिल्कुल भूल करके भी ना करें। ये हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि बारी-बारी से सारे स्टॉक को एक बार ज़रूर देखें, तब ट्रेड करें। आपको अगर ट्रेड करने में परेशानी हो रही है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड कैसे करें, तो मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बना दिया हूँ और वो बिल्कुल फ्री है। इसे तो लोग पेड कोर्स में हज़ारों हज़ार में बेच रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल फ्री में ये सेटअप दिया है। इसके लिए आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो जाकर देखें, स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वीडियो को मेरे कहने पर जाकर ज़रूर देखें। मुझे विश्वास है कि आप लोग का ट्रेडिंग स्किल बेहतर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर देखें और देखने के बाद सीख कर ट्रेड करें। किसी के बहकावे में ना आएँ, अपने समझदारी से ही ट्रेड करें। आगे अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।